तो बच्चों आ गए हम अपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 4 लेके आज। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में एक बार जल्दी से बता देते हैं हमने किया क्या। देखो बच्चों, हमने लेक्चर नंबर 3 में सोलिनॉइड पढ़ा। सोलिनॉइड सोलिनॉइड के बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कुछ बातें पढ़ी। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं और अगला टॉपिक बच्चों जो हमारा आने वाला है वो बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है फोर्स। फोर्स ऑन अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed force on a current carrying conductor placed in a magnetic field placed in a बहुत प्यारा सा टॉपिक है और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें हम ये टॉपिक को प्रॉपरली अच्छे से कवर करेंगे कि ये क्या होता है और इसका मतलब क्या है। बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे जैसे कि मैं लेने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं बच्चों। मान लो यह है मेरा वो करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने मान लिया करंट जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ को। आई करंट है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ को जा रहा है। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ए पार्ट था वहां पे, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंसेंट्रिक लूप्स के फॉर्म में होती हैं जिसका सेंटर वायर में लाया करता है। कुछ इस प्रकार, कुछ ऐसे जैसा मैं करने जा रहा हूं। मैंने कहा मान लो यह है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कंसेंट्रिक लूप्स के फॉर्म में होगी। ठीक है, वो कंसेंट्रिक लूप्स के फॉर्म में होगी जिसका सेंटर बच्चों वायर पे लाया करेगा। जिसका सेंटर कहां लाया करेगा बच्चों? ऑन द वायर। ठीक है, अच्छा इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालने के लिए हमने एक रूल यूज किया था जिसको हमने वहां पे तुम्हारे सामने बोला था बच्चों, राइट हैंड थंब रूल। जो राइट हैंड थंब रूल होता है बच्चों, राइट हैंड थंब रूल कहता है इमेजिन होल्डिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर in your right hand such that your thumb points towards the direction of flow of current, then the direction in which your fingers curls या encircles gives the direction of magnetic field lines। क्योंकि करंट नीचे को जा रहा है तो कुछ इस प्रकार मेरी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं। दिस इज बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मार्क कर देता हूं जो कि क्लॉकवाइज आ रही है बच्चों। ठीक है, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है और क्लॉकवाइज हम लोगों ने मार्क कर दिया बच्चों। ठीक है ना, बहुत प्यार से आराम से बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो ये कुछ स्थिति आई है बच्चों। ठीक है, अच्छा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हमने देखो इसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें टॉपिक बोला गया है कि कुछ फोर्स लगेगा, अब कैसे लगेगा वो हमें साबित करना है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड कहां से लाऊं? बाहर मैग्नेट ले आता हूं, उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। मान लो ये मेरा वो बार मैग्नेट है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। ठीक है, और ऐसा मान लेते हैं ये इसकी नॉर्थ पोजीशन है, ये साउथ पोजीशन है, मतलब नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, स्ट्रेट बार मैग्नेट की कैसी होती हैं। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ को ट्रेवल करती हैं, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ को ट्रेवल करती हैं। अभी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं पहले, फिर मैं डायरेक्शन मार्क करूंगा। ठीक है, मैं पहले पैटर्न बना देता हूं क्योंकि हम बहुत ज्यादा इसको कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं अच्छे से चैप्टर को। ठीक है, थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं इसमें। तो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इसकी नॉर्थ से साउथ की तरफ को जाएंगी, जैसा कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ को जाएंगी।
आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ को जाएंगी और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। मैंने तुम्हें एक बात पहले बताई है, तुम्हें जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही लाइंस ड्रॉ करो, तुम ऐसी कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, या ऐसा कर सकते हो कि लाइंस को हाफ ड्रॉ करके छोड़ दो, कंप्लीट मत करो बच्चों उनको, मतलब ज्वाइन मत करो उधर से, ठीक है। और डायरेक्शन जरूर मार्क कर लो लेकिन, क्योंकि नॉर्थ से निकलेंगी, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ की तरफ को जाएंगी, साउथ की तरफ को जाएंगी, अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं। ये कुछ एक हमने डायग्राम बनाया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट का। अच्छा, हमने क्या किया बच्चों, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने इस बार एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। किस में रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं पहले। लो, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, वो आ गया करंट कैरिंग कंडक्टर, और इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा। देखो लाइंस आपस में टकरा दी मैंने, वैसे तो मैंने कहा था लाइंस कभी नहीं टकराती, लेकिन कोई इनकी आपस में थोड़ी ना टकराई है, मतलब बार की मैग्नेटिक फील्ड लाइन खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कभी नहीं टकराई, उसकी कभी नहीं टकराई आप अपने खुद से, लेकिन दोनों की आपस में टकराई, क्योंकि मैं उसको उसके अंदर लेके गया ना, उसके नजदीक लेके गया फील्ड में। तो इस वजह से क्या होगा बच्चों, इन दोनों के बीच में बच्चों एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, फोर्स F। अच्छा, ये फोर्स के बारे में क्या जानकारी हमें हासिल है? इस फोर्स के बारे में हमें कोई जानकारी अभी तक हासिल नहीं है, हमने पहली बार ही देखा ऐसा कुछ होते हुए। लेकिन इतना जरूर है कि या तो ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा या रिपल्शन का, क्योंकि दो मैग्नेट को आसपास लेके आओ तो उनपे रिपल्शन या अट्रैक्शन तो लगता है, जिसको कहते हैं फोर्स तो लगता है, जैसे कि यहां हो रहा है, ठीक है। ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है वो हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, लेकिन क्योंकि ओएस्टेड, हंस क्रिश्चियन ओएस्टेड साहब ने कहा था हमसे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जी, ठीक हो गया, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, तो ये फोर्स के बारे में जानते हैं, तो कुछ लिख देते हैं। मैंने कहा वेनेवर, जब कभी भी, कहते हैं वेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वेनेवर अ करंट कैरिंग, whenever a current carrying conductor is placed, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, magnetic field, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, कॉमा, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इट एक्सपीरियंसेस, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अच्छा, ये फोर्स से क्या होगा बच्चों? ये वायर इधर उधर मूव करेगी, या तो अट्रैक्ट होगी तो इसकी तरफ चली जाएगी, या वे चली जाएगी। तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच ट्राइज टू मूव द कॉइल, विच ट्राइज टू मूव द कॉइल, मतलब वो कॉइल पे फोर्स लगाएगा, विच ट्राइज टू मूव द कॉइल, ठीक हो गया। इतनी जानकारी हमें हासिल हो गई है, कॉइल मूव करेगी। अच्छा, कहां को करेगी, कैसे पता चलेगा? कोई तो रूल होता होगा, जैसे राइट हैंड थंब रूल था, या मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल था, जो कि हमें क्या बताता था, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी, उनकी डायरेक्शन की, उनके जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहां को मूव कर रहा है फील्ड लाइंस के हिसाब से, है ना, ये बताता था। तो ऐसे ही कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सुनो बात को बच्चों, मुद्दे पे आते हैं। मैंने कहा, सुनना, ये तो हो गया क्या होता था, मैंने कहा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी, कैसे निकालोगे बच्चों? कहते हैं कैन बी डिटरमाइंड, कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग, कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स, एक नाम नया ले रहे हैं बच्चों, फ्लेमिंग्स, FLEMINGS, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों पहली बार उल्टे हाथ का हम इस्तेमाल करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो
बात करते हैं बच्चों ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है। तो ये क्या कहता है, सुनोगे ध्यान से, ये फोर्स की डायरेक्शन निकालने के काम आता है। ये पता है क्या कहता है, बहुत सिंपल सी चीज कहता है, बहुत सिंपल सी, थोड़ा सा सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। ये कहता है अपने लेफ्ट हैंड का थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, सुनो बात ध्यान से। ये कहता है अपने लेफ्ट हैंड का, उल्टा हाथ बच्चों देखो, उल्टा हाथ, अपने लेफ्ट हैंड का थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच कर लो। क्या कर लो, स्ट्रेच, खींच लो, ऐसे कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये इसके भी परपेंडिकुलर, ये इसके भी परपेंडिकुलर, ये इसके सब आपस में परपेंडिकुलर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। देखो थंब इसके परपेंडिकुलर है, थंब सीधा खड़ा हुआ है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ये थंब के परपेंडिकुलर है, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच कर लो कि वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। तीनों आपस में मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। बात क्लियर। इसके बाद क्या कहता है ये कहता है, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक लगती है बच्चों, थंब, ठीक है, देखो थंब, ये हमारा थंब है, ये हमारी फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर है, तीनों को 90 डिग्री पे स्ट्रेच कर लिया। कहते हैं एक बात याद रखनी है तुम्हें, ट्रिक FMC, फादर मदर चाइल्ड। एक बात याद रखनी है तुम लोगों ने, मैं एक शॉर्टकट तुम लोग को सिखा रहा हूं। देखो शॉर्टकट्स इंपॉर्टेंट ही होते हैं, ठीक है ना। हम एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कहीं साइड में नोट कर रहे हैं। मैंने कहा थंब, ठीक है, फोर फिंगर और तीसरी हमारे पास फिंगर है मिडिल फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर। हमारे पास तीन फिंगर्स हैं, उनको हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाया। मैंने कहा थंब बोले तो फादर मानोगे, फादर, ठीक है, मिडिल फिंगर मदर और फोर फिंगर को मान लोगे कुछ देर के लिए चाइल्ड। सुनो ध्यान से, क्या होगा इससे, अब क्या होगा। मैंने कहा फादर F स्टैंड्स फॉर फोर्स, मदर M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C स्टैंड्स फॉर करंट, C स्टैंड्स फॉर करंट, ठीक है। ये एक ट्रिक है बच्चों, ट्रिक, ठीक है, ये ट्रिक है, ट्रिक टू रिमेंबर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। कुछ हमने थोड़ा सा गड़बड़ करा तो हम सही से कट करते हैं और बढ़िया करके एक नोट के फॉर्म में बच्चों कहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि यहां पे नीचे लास्ट में लिखूं, ठीक है ना, ताकि इसको अच्छे से मार्क भी करूं। अभी ट्रिक है बच्चों, किस चीज के लिए है बच्चों, ट्रिक है, ट्रिक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए। ये बच्चों एक बहुत प्यारी सी ट्रिक है, हमने नहीं बनाई है, ये किताबों में भी लिखी होती है और टीचर जनरली इन ट्रिक्स को जानते हैं। याद करना इससे इजी हो जाता है बच्चों, ठीक है ना, याद करना इससे आसान हो जाता है, तो इससे दिक्कत फिर याद करने में नहीं आती है ना। इससे याद करो ज्यादा अच्छा रहेगा, दिक्कत में नहीं आओगे, ठीक है, ठीक हो गया। ये ट्रिक आप लोगों ने याद करनी है। अच्छा क्या होता है अब सुनोगे, ठीक है, क्या होता है अब सुनोगे बच्चों। होता क्या है, फादर मदर चाइल्ड, हमें डायरेक्शन किसकी निकालनी है, क्या निकालने में मदद देता है बच्चों, ये हमें निकालने में देता है फोर्स को मदद, फोर्स। तो थंब को हटा दो, फोर्स की टेंशन मत लो, फोर्स तो निकालना है, क्योंकि हमें दिया होगा करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे यहां करंट की डायरेक्शन में बताऊं तो लेफ्ट से राइट को, मैग्नेटिक फील्ड देखो यहां पे तो देखूंगा ना, फोर्स तो लगेगा, अंदर तो लगेगा नहीं, अंदर की वजह से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेफ्ट से एक तरीके से देखा जाए तो राइट को जा रही है, इधर से इधर को, ठीक है, और करंट जो जा रहा है वो नीचे को जा रहा है। तो हम अपनी फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे कि जो हमारा फोर फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करे और मिडिल फिंगर जो है करंट को पॉइंट करे। सेट कर लेंगे हाथ। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कह रहा हूं करंट राइट को जा रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड राइट को जा रहा है और करंट नीचे को जा रहा है, नीचे को, ठीक है, नीचे को जा रहा है। तो मैंने देखा मेरा थंब आउटवर्ड्स पॉइंट कर गया खुद से। अगर करंट ऊपर को जा रहा होता तो मेरा थंब इनवर्ड्स पॉइंट कर रहा होता, तो फोर्स की डायरेक्शन मुझे थंब से मिल जाती, ठीक है। तो क्या कहते हैं सुनना, क्या कहते हैं सुनना बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।
ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में है। क्या कहता है ये जान लेते हैं। कहता है stretch your thumb, क्या स्ट्रेच करो बच्चों, थम कॉमा फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर, कौन सा हैंड बच्चों, लेफ्ट, उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड रूल है ना, ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर, प्यार से लिखेंगे बच्चों, दे आर म्यूचुअली perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other। अच्छा, फिर क्या करोगे बच्चों, एडजस्ट करोगे अपने हाथ को ऐसे कि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करे, मिडल फिंगर करंट को पॉइंट करे, each other, and adjust our hand such that, and adjust our hand such that four finger points towards, four finger points towards the direction of magnetic field, towards the direction of magnetic field, and middle finger point towards the direction of current, and middle finger points towards the direction of current। ठीक है, दोनों चीजों को सेट कर लो, डायरेक्शन ऑफ करंट, देन फिर क्या होगा बच्चों, कॉमा, देन द डायरेक्शन इन विच आर थंब पॉइंट्स, देन द डायरेक्शन इन विच, बाकी क्वेश्चन से समझ आएगा बच्चों, जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ज्यादा समझ आएंगे। ठीक है, कॉमा, देन द डायरेक्शन इन विच आर थंब, हमारा जो अंगूठा है बच्चों, आर थंब, फादर फोर्स, आर थंब पॉइंट्स gives us the direction of फोर्स। मिल गया बच्चों हमें फोर्स का डायरेक्शन। इस तरीके से हम फोर्स की डायरेक्शन प्यार से निकाल सकते हैं, गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैंने ट्रिक भी लिखी हुई है, मैंने कैसे ये डेफिनेशन बनाई है, ठीक है ना। ये ट्रिक एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अगर रूल लिखने को आएगा तो तुम्हें यही लिखना है जो हमने मेन लिखा है, फ्लेमिंग्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड जो रूल है ये लिखना है। ठीक है, ये टॉपिक अराइज ऐसे हुआ, फोर्स लगा, फोर्स लगा कॉइल पे, जिसकी वजह से कॉइल मूव करने लगी, जिसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मिलती है, जो कि ऐसे होता है। इस ट्रिक से मैंने इसको याद किया। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया बच्चों। अब ये जानना है कि ये फोर्स किन बातों पे डिपेंड करता है। बहुत प्यारी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो उससे पहले हम 2 मिनट के लिए स्क्रीन से साइड होंगे, ताकि आप लोग बहुत प्यार से इसको पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, या जो करो बच्चों। ठीक है ना, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप हमारे साथ साथ नोट करोगे, प्यारे प्यारे नोट्स बनाओगे, बहुत बेहतर रहेगा। नोट्स बन जाते हैं, बोर्ड्स में बहुत काम आते हैं, एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं। तो हम थोड़ी देर साइड हो रहे हैं, तो नोट कर लो बच्चों। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट की तरफ, मतलब अगले टॉपिक की तरफ। इसी का हिस्सा है क्या? ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच
फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, तो सुनना, फैक्टर्स on which force experienced, factors on which force experienced by a current carrying conductor, force experienced by a करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। सुनना बात ध्यान से, करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक हो गया, बात करते हैं बच्चों, जल्दी से इसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्योंकि इससे एक छोटा सा एक्सप्रेशन भी हम डिराइव करेंगे, मतलब हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्या होता है बच्चों। मान लो बच्चों ये मेरा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, बना लेते हैं उसको, जरूरत पड़ेगी बच्चों यहां पे फिर से। ठीक है ना, जिसमें कि करंट नीचे को जा रहा है बच्चों। कहां को जा रहा है, मैंने एरो इस बार नीचे की तरफ लगाया है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट नीचे को जा रहा है। ठीक है, तुम्हें पता है बच्चों इस कंडक्टर की कुछ ना कुछ तो अपने समय पे लेंथ रही होगी। ठीक है, इस कंडक्टर की कुछ ना कुछ तो अपनी लेंथ होगी ना बच्चों। तो मैंने कहा मान लो ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ L है। कितनी है, L है बच्चों, L लेंथ है, L। ऐसा मान लो इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, L लेंथ है, L। तो L लेंथ को मैंने L मान लिया इसकी। ठीक है, करंट नीचे को जा रहा है, ठीक है ना, करंट नीचे को जा रहा है और लेंथ को मैंने क्या मान लिया बच्चों, L मान लिया। एक काम करते हैं, हम ही करंट, बल्कि हम ही मार्क करते हैं, एरो नहीं बनाते, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सुनोगे बात को। लो बच्चों, ठीक है ना, रुक जाओ। तो ये मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर बनाया, ये रहा मेरा वो कंडक्टर। ठीक है, जिसमें करंट जा रहा है बच्चों नीचे की तरफ को। अब ठीक है, जा रहा है नीचे की तरफ को, आई करंट आई है, इसकी लेंथ L है। इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैं इस बार नहीं बना रहा हूं उसको, क्योंकि मुझे कुछ और समझाना है इस वक्त। अच्छा, ये मेरा बार मैग्नेट है बच्चों, जो मैं इसके पास लेके आ रहा हूं। ये मेरा बार मैग्नेट है जिसको मैं इसके पास लेके आ रहा हूं। मान लो यहां पे कोई एक पोल है नॉर्थ, यहां पे कोई एक, तो इस बार मैग्नेट का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा, जिसको मैं बी मान ले रहा हूं। बी इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो मुझे ये जानना है कि इन पे फोर्स कितना लगेगा। देखो किन बातों पे, जो बातें दिख रही है ना तीन, लेंथ, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, इन्हीं तीन बातों पे डिपेंड करेगा बच्चों। कैसे कैसे, करंट ज्यादा होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो इसके साथ मिलकर वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ज्यादा। इसका मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का ज्यादा होगा, बी ज्यादा होगा, तो ये उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इस वजह से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ, जितनी लंबी तार होगी उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तब भी फोर्स ज्यादा लगेगा। तो तीनों बातों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तीनों बातों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिख लेते हैं इस बात को। मैंने कहा पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली proportional, directly proportional to the, बच्चों directly proportional to the amount of current flowing through the conductor, amount of current flowing through the conductor, amount of current flowing through the
कंडक्टर, इसका मतलब है दैट इज जो फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, और इसको मैं इस बार पहली इक्वेशन ले रहा हूं बच्चों, ठीक है, पहली इक्वेशन ले रहा हूं, कंपलसरी ले रहा हूं, ठीक हो गया। अब दूसरा बच्चों, मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना ज्यादा लंबी तार उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज्यादा वो फोर्स लगाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक हो गया, बहुत प्यारी बात हो गई ये भी। तो इसका भी एक एक्सप्रेशन होता है कि दैट इज फोर्स जो है वो लेंथ के L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं B कह रहा हूं, चलो इस बार मैंने लिख भी दिया क्योंकि B से अलग अलग तरीके से दिखाते हैं ना इसको, B मैग्नेटिक फील्ड को B से दिखाते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, ठीक है, ये बात भी ठीक है, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ये मेरा बच्चों तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा बच्चों तीसरा इक्वेशन, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक निष्कर्ष निकालने जा रहा हूं तीनों की तीनों बातों से, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I इंटू बी इंटू एल के, I इंटू बी इंटू एल के, ठीक है, ठीक हो गया, एक एक्सप्रेशन मिल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। यहां पे जो कांस्टेंट आता है बच्चों थोड़ा सा अलग सा आता है, जिसको कहते हैं हम लोग साइन थीटा। यहां पे कांस्टेंट क्या आता है, साइन थीटा। तो F बराबर I बी एल साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, हमें समझ आता है, हमें समझ आता है, लेकिन ये थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा क्या है, हमें ये बात क्लियर करनी पड़ेगी बच्चों, हमें ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि वेयर थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, किसके बीच का, देखो तार की लेंथ का कोई एंगल नहीं होता, खाली बेकार बात है। करंट इधर को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर को जा रहा है, तो ऐसे 90 डिग्री एंगल, करंट भी उधर को, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर को, 0 डिग्री एंगल, करंट इधर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, 180 डिग्री एंगल, समझ रहे हो। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड का वेयर थीटा इज द एंगल, अब ये क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है, अभी बात करेंगे इस बारे में। एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी अभी डिस्कस करेंगे। एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, उनके बीच का एंगल है, ठीक है। ये जो थीटा है बच्चों, थीटा ये क्या है ये हमने बताया है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस, ठीक है, बहुत अच्छे से प्यार से एक्सप्लेन करा है हमने इस बात को, ठीक है ना। तो ये हमें हमारा निष्कर्ष ये निकला, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, I स्टैंड्स फॉर करंट, B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, L स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, साइन थीटा इज कांस्टेंट व्हिच it depends upon the current and magnetic field and is the angle between the current and the magnetic field, ठीक है। ये हमारे क्या काम आएगा, हम क्या इसको लगाने वाले हैं, हम दो केस बनाने वाले हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक चीज रह गई, एक काम करोगे आप लोग, हम हट रहे हैं आगे से, आप लोग स्क्रीन को पॉज करोगे, हमारे हटने के बाद स्क्रीनशॉट लोगे, नोट करोगे, थोड़ी देर रुक जाओगे, आराम से एक बार रीड कर लोगे सारी बातों को, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, वापस आ जाते हैं हम, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ बच्चों, आगे की तरफ क्या हो सकता है जी, केस 1 और केस 2 बनाने जा रहे हैं बच्चों, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत प्यारी चीज बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं, ये बताने वाले हैं कि फोर्स लग रहा है ना, हमें फोर्स चाहिए होता है कई बार और कई बार नहीं चाहिए होता है, तो फोर्स मैक्सिमम कैसे लगा सकते हैं
और फोर्स मिनिमम कैसे लगा सकते हैं, सबसे कम फोर्स और सबसे ज्यादा फोर्स कैसे लग सकता है। दो करंट कैरिंग एक करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के पास लाके फोर्स मिनिमम और सबसे ज्यादा फोर्स और सबसे कम फोर्स कैसे लग सकता है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए एक काम करते हैं बच्चों, चलते हैं केस 1 की तरफ और बात करते हैं मैक्सिमम फोर्स की। किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम कब हो सकता है बच्चों फोर्स, मैक्सिमम फोर्स की बात करते हैं। मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्स कहते हैं, जिसको हम लोग अपनी आम भाषा में क्या कहते हैं बच्चों, एफ मैक्स। ठीक है, एफ मैक्स की बात करते हैं कब लगता है। देखो एक बात सुनना बच्चों, एक बात सुनना, मैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में, इनमें क्या ऐसी चीज है जो चेंज हो रही है, मैं इनके बीच का एंगल बदल सकता हूं बच्चों, आई और बी के बीच का, ये थीटा को बदल सकता हूं। थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम में ले आया ना, थीटा की वैल्यू अगर मैं मैक्सिमम ले आया तो मेरा ये एफ मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। और मिनिमम ले आया, मिनिमम मतलब 0, कैसे पता मुझे, देखो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स में पढ़े हो, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में पढ़े हो, उसमें ये बात पता है साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू, चाहे क्लास 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, चाहे क्लास 10th में तुमने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, तो हमारी बात पे इतना विश्वास करोगे कि जो साइन थीटा की होती है ना, साइन थीटा, हम ये बात लिखेंगे साइड में, है ना, हम कोई भी बात ऐसे नहीं करेंगे। मैंने कहा साइन थीटा इज मैक्सिमम एट 90 डिग्री, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री, दैट इज 1। 90 डिग्री पे क्या होता है साइन थीटा, 1 होता है। और दूसरी बात, साइन थीटा इज मिनिमम, सबसे कम बच्चों, इज मिनिमम एट 0 डिग्री, 0 डिग्री, एट 0 डिग्री, दैट इज 0, साइन 0 बच्चों 0 होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं कि साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है एंड साइन 0 डिग्री इक्वल टू बच्चों 0 होता है। तो यह बात हम लोग को पता होनी चाहिए, ऑल्दो ट्रिग्नोमेट्री अब तक बच्चों को आती ही होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हम हाफ सेशन क्रॉस कर चुके हैं इस साल का, ठीक है ना। तो मैंने कहा अगर मुझे मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो मुझे दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल चाहिए। कैसे जी, मान लो ये मेरा करंट जा रहा है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, जहां मर्जी है, जहां मर्जी है, मान लो मेरा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है आई, और मान लो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ को जा रहा है। कहां को जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड मेरा, लेफ्ट से राइट की तरफ को जा रहा है। तो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो इस बार 90 डिग्री बन रहा है, और उल्टा भी हो सकता था, आई यहां बी वहां, ऐसा भी हो सकता था। तो मेरा जो एंगल बन रहा है बच्चों वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक हो गया। अब सुनोगे बच्चों, मैंने कहा तो कैसे मैक्सिमम आएगा फोर्स, मैंने कहा जो F होता है वो बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा, और यहां पे जो हम बात कर रहे हैं केस 1 में, जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो फोर्स बराबर हो जाएगा आई इंटू बी इंटू एल इंटू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो फोर्स हो जाएगा बच्चों आई बी एल, इससे ज्यादा फोर्स कभी नहीं। जितना भी आई है, जितना भी बी है, जितना भी एल है, सब आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहा है बच्चों। तो इससे बड़ी वैल्यू कैसे मिल सकती है तुम्हें, है ना, है ना, इससे बड़ी वैल्यू तो मिल ही नहीं सकती। ये हमारा मैक्सिमम फोर्स का एक्सप्रेशन है बच्चों, मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, ये मैक्सिमम फोर्स जो होता है वो इतना हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स जो है वो इतना हो सकता है बच्चों। हमने प्यार से बढ़िया करके एक्सप्रेशन लिख दिया है। ठीक है, बल्कि मैं इसको एफ मैक्स भी मार्क कर देता हूं बच्चों, ठीक है ना। तो ठीक है, फिलहाल इसको एफ मैक्स लिख देते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा ऐसे, क्योंकि हम ऊपर एफ मैक्स इसको लिख चुके हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है फोर्स की जो हमारे पास यहां पे हो सकती है। अब चलते हैं हम लोग बच्चों केस 2 की तरफ। केस 2 की तरफ, केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है मिनिमम फोर्स के बारे में बता दो जी।
मिनिमम मिनिमम फोर्स के बारे में बता दो जी। तो एफ मिनिमम मिनिमम MIN एफ मिनिमम के बारे में बता दो। तो मैंने कहा मिनिमम तब होगा जब दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा जो करंट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ को जा रहा है। ये मेरा करंट जा रहा है आई की डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, और मान लो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वहीं को जा रहा है। मान लो ऐसा जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मेरा वहीं को जा रहा है, मेरा बी भी वहीं को जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे जो थीटा की वैल्यू इनके अंदर है वो 0 डिग्री है। इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। मतलब एक के ऊपर एक भी कर दो तब भी 0 डिग्री होना है जी एंगल, ठीक है। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना समझ में सबको आता है? ठीक है, इतना समझ में सबको आता है? ठीक है, इतना समझ में सबको आता है। आगे चलते हैं बच्चों। मैंने कहा मिनिमम फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। मैंने कहा एफ वैसे तो IBL साइन थीटा होता है और यहां पे जो थीटा है वो 0 डिग्री है और फोर्स जो हो जाएगा वो I इंटू बी इंटू एल इंटू साइन 0 डिग्री हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री जो होता है बच्चों वो तो 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी ग्रेटर और स्मॉलर और एनी नंबर, इनफाइनाइट भी चाहे, तो फोर्स हो जाएगा 0। अच्छा, ये फोर्स कैसा फोर्स है? ये मिनिमम फोर्स है जी। फोर्स 0 से कम नेगेटिव तो होता ही नहीं है फोर्स। ये है एफ मिनिमम, ये है बच्चों फोर्स मिनिमम जो कि इक्वल टू 0 आए। तो ये दो कंडीशन है। तो इससे एक निष्कर्ष निकला, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम कब होता है? तब होता है जब बच्चों करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है बच्चों। बात क्लियर? जब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होते हैं। तो बात सुनोगे बच्चों, बाकी सब तो ठीक है। इसको कहीं इधर एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी करते हैं बच्चों एडजस्ट, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए होगी। मेरे को एक बात और लिखनी है जो अगले पेज में नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है। अगले पेज में नहीं लिखी जा सकती, जो मुझे यहीं पे लिखनी है किसी भी तरह से। ठीक है ना, जो मुझे यहीं पे लिखनी है तो मैं यहीं पे जगह बना के किसी भी तरह से उसको लिख ही दूंगा। ठीक है ना, चलो ये हो गया हमारा सब तैयार। हमारे पास जगह भी बन गई है लिखने के लिए। तो क्या लिखना है बच्चों? मैंने कहा द फोर्स, सुनना बात ध्यान से, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by a current carrying conductor is maximum। क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम when current and magnetic field are inclined होते हैं बच्चों, inclined at an angle of 90 डिग्री, at an angle of 90 डिग्री। ऐसा भी कह सकते हो 90 डिग्री के बदले परपेंडिकुलर 90 डिग्री या परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर है ये बच्चों कि कब मैक्सिमम होता है। ये उसका आंसर है कि कब मैक्सिमम होता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तभी हमने इसके लिए जगह भी बनाई, वरना इतना कुछ पता नहीं, लिखना नहीं होता, क्योंकि साफ बात समझ आ रही है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बातें हम मार्क कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये टॉपिक यहां पे खत्म होता है। आप लोग एक काम करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट कर लेंगे बच्चों। तो हम थोड़ा सा
साइड हो जाते हैं स्क्रीन से। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये बात प्रॉपरली नोट कर ली होगी। ठीक है, हम लोग ये लेक्चर नंबर 4 पे इस वक्त हैं। ठीक है, जिसमें हमने फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, ये हम 4th लेक्चर को बच्चों यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक जहां पे तुम्हें बताया गया। अब हम 5th लेक्चर में बच्चों मिलेंगे, जो कि हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा बच्चों। 5th लेक्चर हमारे इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर, हम 5 हिस्सों में इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को, क्लास 10th के जो यहां रहते हैं, पास में रहते हैं, दूर रहते हैं, वहां शेयर करो बच्चों। ठीक है, उन तक पहुंचेगी, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा काम करें। अभी हमें मैथ्स की भी वीडियोस बनानी है, हम 11th की भी बनानी है, 12th की भी बनानी है, काफी कुछ हमने अभी इसमें करना है। और वीडियोस में कुछ कमी लगे, कुछ ऐसा लगे कि कोई गलत चीज, मतलब ऐसी चीज जो हम इंप्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज बच्चों कमेंट्स में फीडबैक दिया करो, ताकि हमें पता चले कि हमने क्या अच्छा और क्या बुरा किया है। और प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी मदद मिले बच्चों। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।